बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जी स्टूडेंट्स, जो आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.2, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको हम उसने बोला कि लोगार्थमी शक्ल में आप लिखेंगे लॉग के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 10 बेस पे 3 पावर है उसकी और इक्वल टू 1000 है। तो इसको इसके अंदर आपको देखो कि कहीं लॉग नज़र नहीं आ रहा, तो इसको लॉग की फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। आप इधर बैठो, इधर चेक कर लो। इसके अंदर आपको कहीं पे भी लॉग नज़र नहीं आ रहा, तो इसको लॉग की फॉर्म में हमने लिखना है। अब ये जो चीज़ है 10, इसको इंग्लिश में हम बेस कहेंगे और उर्दू में इसको असास। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो लोगार्थम, आम लोगार्थम का जो असास है वो 10 है। ये आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि कॉमन लोगार्थम का जो बेस है वो है 10। तो ये तो वैसे ही 10 आ गया, तो आपने इस 10 को देख के नहीं ये कहना कि जी यही बेस है इसकी। वैसे आपको बता रहा हूँ कि जिसके ऊपर पावर लिखी होती है इसको इंग्लिश में हम पावर कहेंगे और उर्दू में इसको कुव्वतनुमा, कुव्वत पावर। तो जिसके ऊपर होती है वो एहसास होता है, उर्दू में इंग्लिश में इसको बेस कहेंगे, और ये पावर कुव्वतनुमा ये चीज़ होगी। अब जब हमने इसको लॉग में कन्वर्ट करना है तो आपने ये लॉग लिख दिया है, लॉग लिख दिया, बेस नीचे है और पावर ऊपर है। तो आपने इसमें सिंपली करना क्या है कि जो बेस है उसको नीचे बेस पे ले आएंगे। यहाँ पे नीचे आपने 10 लिख देना है, लॉग लिखा, जिसके ऊपर पावर लिखी हुई है उसको आपने नीचे करके लिख देना है, और जो इक्वल की दूसरी साइड पे है वो इधर लॉग पे आ जाएगा, और जो पावर है वो दूसरी साइड पे चली जाएगी। बस इतना सा काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि आपको क्वेश्चन दिया होगा और वो बोलेगा कि इसको आपने कुव्वतमयी शक्ल में या लॉग की शक्ल में लिखें। तो लॉग की शक्ल में फिर देख लें कि ये क्वेश्चन आपको दिया, इसमें आपको लॉग नज़र नहीं आ रहा, सबसे पहले आपने लॉग लिख लेना। ये लॉग मैंने लिख लिया। अब लॉग के नीचे क्या लिखेंगे? बेस, और जो इसकी पावर है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाएगी और दूसरी साइड पे जो वैल्यू है वो इधर शिफ्ट हो जाएगी। बस इतना सा काम है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसके अंदर हमें लॉग नजर नहीं आ रहा तो हम लॉग लिखेंगे, ये इसकी बेस थी, इसको नीचे ले जाएंगे, और ये पावर जो है इसमें शिफ्ट होना है इक्वल की दूसरी साइड पे, और जो दूसरी चीज है वो किधर जाएगी उसको फिर हम इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, आप अगर इस चीज को ही केला समझना चाहें तो इसको ही समझ लें कि ये नीचे चली जाएगी और इसने इक्वल की दूसरी साइड पे चले जाना, और जब ये दूसरी जगह पे पहुंचेगी तो जो उधर वैल्यू है वो किधर जाएगी तो उसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे। जैसे ये है, लॉग लिखा हमने, ये 3 के ऊपर पावर है तो 3 इधर आ जाएगा नीचे, और बराबर की दूसरी साइड पे -3 चला जाएगा, और 1/27 जो है वो इस जगह पे लिख दिया। बस ये इतना सा, ये आपने इसको लॉग की फॉर्म में लोगार्थमी शक्ल आपने इसकी बना दी। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने लॉग लिखा, और आप बताओ यहाँ पे क्या लिखूं? शाबाश, गुड। और ये 2 किधर जाएगा? बराबर की दूसरी साइड पे चला गया, और ये 4 400 बराबर। समझ आ रही है? अगला आप बताओ जी। यहाँ पे ये लॉग लिख दिया है, यहाँ पे क्या लिखूं? 16, शाबाश। यहाँ पे इज इक्वल टू इसके साथ ही लिख लेना है, -1/4 इधर चला गया। अब ये आपने इस तरीके से याद कर लिया है, ठीक है। ये ना हो कि आप लॉग का 16 यहाँ पे लिख के तो इसके साथ ही इक्वल का साइन लगा दें। फिर ये आपको होना चाहिए कि आप थोड़ा सा गैप देके, आप पहले सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा सा गैप देके आप लिख दो। जब आप ये इक्वल की दूसरी साइड में लिख देंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये किधर जा रहा है, तो इसको उठा के हम फिर जो गैप छोड़ा होगा उस गैप के अंदर आ जाएगा। इसी तरीके से ये है लॉग 11
अब नेक्स्ट यहाँ पे उसने थोड़ा सा आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को शिफ्ट किया आगे पीछे, तो आप इसको पहले क्वेश्चन को अरेंज कर लें जिस तरीके से आपको समझ दूसरे क्वेश्चंस की आ गया, पहले आप इसको अरेंज कर लें। उसने ये किया, पहले आपको ये था कि इधर ही उसने पावर कोई बनाई हुई थी उसको नीचे कर देते थे दूसरी तरफ, अब उसने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो आप इसको क्यू आर इज इक्वल टू पी, अगर इधर क्यू लिख दें या इधर लिख दें तो चीज एक ही है। आपने समझ लिया कि ये इधर होगी पावर वाली वैल्यू, तो फिर हम सॉल्व करेंगे, तो आप इधर ले आओ पहले उसको। अब ये आपने लॉग लिख दिया है, अब ये क्यू नीचे आ जाएगा और आर दूसरी साइड पे और पी बचा तो वो इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से इसको लॉग यहाँ पे क्या आएगा 32, शाबाश। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर, कोई बात नहीं ब्रैकेट ना भी हो। अब ये आपका क्वेश्चन 1 था जिसके अंदर हमने ये सीखा कि लॉगरिथम की फॉर्म में हम कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आपको लॉग नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि आपने इसको लॉग को खत्म करना है, लॉग को जब खत्म कर देंगे तो वो कुव्वतनुमाई शक्ल होगी, और जब लॉग उसके अंदर लिखा होगा तो वो लॉगरिथमी शक्ल होगी। तो अब इसके अंदर लॉग लिखा हुआ है, लॉग को हमने खत्म करना है। पैटर्न वही है कि ये बेस जो है ये ऊपर जाएगी और जो इक्वल की दूसरी साइड पे लगाई थी वैल्यू वो इसके ऊपर आ जाएगी। तो 5 का 3 इज इक्वल टू, बात आ गई समझ में। अब पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन आपने किया है जी कुव्वतनुमाई शक्ल में, तो पेपर के अंदर ये आ जाता है क्वेश्चन, वो ये दे देता है और आपको कहता है कि लॉग की फॉर्म में लिखें, तो आप कहें ये तो हमने किया ही नहीं था। तो आपने कंसेप्ट को समझना कि किस कंसेप्ट के थ्रू हमने इनको शिफ्ट करना है। बस वो ये सारे क्वेश्चन उठा के वो ये कहे कि आप इनको इनकी वो बना देता है, कुव्वतनुमाई शक्ल बना देता है और आपको कहता है लॉगरिथमी शक्ल में लिखें, तो आपको लिखने में इसमें टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब ये जो 2 है बेस, इसको पहले लिखा और इक्वल की दूसरी साइड पे हम पावर लेके गए थे वो इसके ऊपर आ जाएगी और ठीक हो गया। और नीचे 23 पावर, समझ आ रही है। यहाँ पे आप लिखवाओ क्या है 5 ऊपर 1 आएगा, शाबाश गुड। और यहाँ पे आप बताओ जी यहाँ पे क्या लिखूं। अच्छा ये फिर उसने क्वेश्चन आपको फिर कंफ्यूज करने के लिए उसने लॉग वाली वैल्यू इधर ले गया और ये इधर, आप इसको अगर आपको समझ आ गई तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसको अरेंज कर लें, ये वाली वैल्यू उठा के पहले इधर ले आए अपनी राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे, ताकि आपको सॉल्व करना उसको आसान हो। तो जी आप इसका बताएंगे आप और क्या लिखूंगा यहाँ पे 9, शाबाश 9 की पावर 3 1, ठीक है। बिलावल आप बताओ जी यहाँ पे क्या लिखूं 10, क्या लिखूं, ये आपको पता कोई नहीं है। नेक्स्ट ये इसकी आप बताओ 4 -2 -16, तो इसमें मुश्किल कुछ नहीं है जी। जी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनके अंदर हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाइंड जब हम करेंगे तो ये पहले लॉग एक्स बेस पे 64 इज इक्वल टू 3। तो अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन किए हैं कुव्वतनुमाई की शक्ल और लॉगरिथमी शक्ल, तो ये कौन सी शक्ल है लॉगरिथमी। तो जब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके अंदर लॉग भी नज़र नहीं आना चाहिए और दूसरी जो वैल्यूज है जस्ट एक्स एक साइड पे इक्वल की होगा और दूसरी चीज़ें जिसे जैसे हमने दूसरी पिछली क्लासेस में पिछली एक्सरसाइज में देखा कि
जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करना होती है वो इक्वल की एक साइड पे वो होती है और दूसरी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लॉग को ख़त्म करेंगे। लॉग को ख़त्म करने का क्या तरीका है कि आप इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे। तो कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखने के लिए क्या करेंगे कि हम x बेस पे क्या लेके आएंगे 3। तो x बेस पे 3 इज इक्वल टू 64। अब आपको एक और मतलब ट्रिक बता रहा हूँ, या आप इसका एलसीएम लेके इसको कर सकते हैं, या आप एक ट्रिक बता रहा हूँ कि ये जो 3 है ये हमें ये बता रहा है कि इक्वल की दूसरी साइड पे जो भी वैल्यू है उसको 3 बराबर हिस्सों पे आप तकसीम करके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो वो ढूंढने के लिए कि 3 इनसे किन को मल्टीप्लाई करें तो 64 हो जाए, तो वो ढूंढने का एक तरीकाकार तो ये है कि आप 2 को चेक कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये कितना 8 होगा। आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। तो आप किसको मल्टीप्लाई आप करके देख लें 4, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64। तो 4 कितनी टाइम है, ये 3। इस 3 ने हमें बताया है कि आप कोई चीज ऐसी लें कि जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तो वो आपका आंसर आ जाए। तो अब x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। इस 3 से ये 3 खत्म तो x इज इक्वल टू, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। मुश्किल तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आप ऑन आप लिखवाओ, क्या लिखें यहाँ पे जी, हाँ जी लिखवाओ इसको। ये लॉगरिथमी शक्ल है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं कुव्वतनुमाई शक्ल में। तो बताओ जी 1.5 जी, आप बताओ शाबाश 5x शाबाश इज इक्वल टू 1। अब 5 की पावर x आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 1। तो हमने ये पिछले क्वेश्चन में तो ये 3 ने बता दिया था कि आप दूसरी साइड कोई वैल्यू लेंगे कि जिसमें उसको 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाए। अब यहाँ पे है 1, तो हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि 1 आंसर कब आता है। हम 1 पावर 1 आंसर तब आएगा किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है। हमने इनमें पिछले क्वेश्चन में भी बता देता हूँ, या तो हमने बेस जो है जो असास है वो इक्वल करना होते हैं, या हमने पावर जो है उसको इक्वल करना होता है। और यहाँ पे x है तो इधर x किसी सूरत में आ नहीं सकता, तो यहाँ पे हम बेस जो है उसको सेम करेंगे। तो 5 की पावर x इज इक्वल टू, अगर मैं आपको बता देता हूँ 5 की पावर अगर 0 ले लें तो आंसर क्या आएगा 1। तो यही 1 आ गया। तो 5 की पावर हम लेंगे 0। अब बेस दोनों की सेम है तो बेस से बेस खत्म, तो x इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप एमिश बताओ क्या लिखे यहाँ पे x पावर 1 इज इक्वल टू 8। तो x ये आंसर डायरेक्टली आंसर आ गया, इसको हमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। अगर x की पावर 1 लिखें या ना लिखें हमें पता है कि हर एक चीज की पावर 1 होती है, वो मल्टीप्लाई भी 1 को कर रहा होता है और डिवाइड भी उसको 1 कर रहा होता है। ये लिखें या ना लिखें तो x इज इक्वल टू 8, इसका यही आंसर आ गया। नेक्स्ट में आप बताओ जी यहाँ पे क्या लिखूं 10 की पावर -3 इज इक्वल टू एक्स। अब ये इसने लिखवा दी है। अब x की जो वैल्यू x की जो हमने वैल्यू निकालनी है, आंसर जो निकालना है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, तो उसको प्लस में करने के लिए आप बताओ क्या करेंगे। हमने पीछे पढ़ा है कि कोई वैल्यू अगर पावर माइनस में है तो उसको प्लस में कैसे करते हैं। इसके नीचे 1 है, इसको होल्ड कर देंगे तो 1/10 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। तो ये 10 की पावर 3 जो है ये हमें कह रही है कि 10 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें, तो 10 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1/1000। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप बताओ अब्दुल्ला यहाँ पे क्या लिखूं 4
इसकी पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स। अब इसकी पावर 3/2 है तो हम 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 4 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 की पावर कितना आएगा, 2। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इज इक्वल टू एक्स। इस 2 से ये 2 खत्म, तो 2 की पावर कितना आएगी, 3 इज इक्वल टू एक्स। अब 2 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, 8। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर x इज इक्वल टू, अब आप 2 की पावर x है और इज इक्वल टू 1024 है। अब ये वाला 2 जो बेस है ये हमें बता रही है कि आपने बेस उसकी 2 रखनी है और उसको ऊपर उसकी पावर जो आ रही है वो आप ढूंढे कि क्या आ रही है। तो हम इसको इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 5 द 10, 2 1 द 2 और 2 2 4। इसका आप करवाओ जी इससे अभी आप, बल्कि अभी भी हो रहा है ये 4 5 2 2 4 सॉरी और 2 6 ना, ठीक है। अभी भी 2, ये 2 पे ही जाएगा 1। तो ये 2 की पावर, इसको काउंट कर लें 2 की पावर कितनी आएगी, काउंट करें जी। अब ये बेस से बेस, बेस दोनों की सेम होगी, बेस से बेस खत्म, तो x इज इक्वल टू 10, तो ये इसका आंसर होगा।